हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की चैप्टर नंबर 7 मैथ्स। ठीक है, देखते हैं। पहले चैप्टर पढ़ने से पहले मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूँ इंटीग्रेशन के, वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला देखो क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ये होता है। जो डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं ना, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है और इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन होता है। एक डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इसकी एक एक्स की पावर एक माइनस हो जाती थी, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर एक एक्स की पावर प्लस हो जाती, ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये होता है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन। सेकेंड वाला फॉर्मूला देखो, एक्स की पावर एन हो गया डी एक्स, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x प्लस सी। ठीक है, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। वहाँ पे डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन इसका उल्टा होता था, ये यहाँ पर हो जाएगा cos x प्लस सी, ये माइनस में होगा। थर्ड वाला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। फोर्थ वाला देखो, साइन कोस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स प्लस सी। ये सी इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, हमें पता नहीं है कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन एक्स होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इसलिए यहाँ पे सी आता है। चार के बाद पांचवा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। छठा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी। सातवां देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। ये इसके फॉर्मूले हैं या ऐसे समझ लो, ये इसका इंटीग्रेशन होता है, डायरेक्ट याद रखने के लिए। आठवां देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। 8 के बाद 9 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन माइनस में, ये कोस एक्स भी होता है, माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी, ये इसका ये भी होता है, क्योंकि साइन और कोस एक दूसरे के उल्टा होता है। 9 के बाद 10, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये वहाँ यहाँ पर भी डी एक्स, ये डी एक्स बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, जैसे टेन इनवर्स एक्स है, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। 11 के बाद 12 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, log एक्स प्लस सी। log एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log एक्स हो जाएगा, ये एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, 12 के बाद 13 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी, ए की पावर एक्स अपॉन log प्लस सी, ये इनके इंटीग्रेशन होते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला वाला फॉर्मूला देखते हैं, एक दो फॉर्मूले हो रहे हैं, देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन
एक्स अंडू रूड एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी का वापिस सेम इंटीग्रेशन होगा, लेकिन वो वहाँ पे माइनस आ जाएगा, डी एक्स बराबर एक्स अंडू रूड एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। यह फॉर्मूले हो गए अभी तक के लिए। ठीक है, अगला अब आगे एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है मैं एक बार देख लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 इंटू ई की पावर एक्स माइनस 1/x का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। एक और यहाँ पर एक और लिख दो, थर्ड फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये का ये हो जाएगा ई की पावर एक्स। ठीक है, देखो इसको करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, मैं हर एक इंटीग्रेशन एक एक के ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि बीच में प्लस है तो अलग अलग टर्म हो ही है। तो पहले इसके ऊपर लिखता हूँ एक्स की पावर 3/2 प्लस ये 2 मैं बाहर लिख देता हूँ क्योंकि 2 कांस्टेंट है, इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पर भी डी एक्स लगा दो, इंटू डी एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। ये सब के मैं अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिया। ठीक है, अब देखो x की पावर 3/2, मैंने क्या बताया कि x की पावर एक प्लस हो जाएगी इंटीग्रेशन के अंदर, और डिफरेंशिएशन के अंदर एक माइनस हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन के एक प्लस करो, x की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1। एक पावर ऊपर बढ़ेगी तो नीचे भी पावर को प्लस वो करना है, फिर प्लस 2 ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन सेम का सेम हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन सेम का सेम हो जाएगा। माइनस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया था क्या होता है, log x प्लस सी। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। देखो x इसको पावर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5/2 प्लस 2 इंटू ई की पावर एक्स माइनस log x प्लस सी, ये है। ठीक है, अब इसको पावर को ये नीचे वाले को उल्टा करके लिख दो, 2/5 इंटू एक्स की पावर 5/2 प्लस 2 ई की पावर एक्स माइनस log x प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, आगे देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, sin 2x, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो sin x का इंटीग्रेशन तो हमें पता है cos x होता है, लेकिन sin 2x का इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो क्या करेंगे 2x की जगह पर 2 पुट कर दो या कुछ भी पुट कर दो। ठीक है, 2x बराबर t, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा पहले। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2x बराबर dt, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 dt, ये हो गया। ठीक है, तो dx की जगह पे ये लिख दो और 2x की जगह पे t पुट कर दो। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, ये 1/2 बाहर लिख दिया मैंने, और साइन t इंटू डी टी। अब देखो साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1/2 इंटू माइनस हो जाएगा माइनस कोस t प्लस सी। अब देखो t की जगह वापस मैं 2x पुट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2 कोस 2x प्लस सी, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, आसानी है बिल्कुल। अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगला वाला क्वेश्चन क्या है, cos 3x का इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू डी एक्स। और वैसा वैसे 3x की जगह पे टी पुट कर दो, पुट 3x बराबर t, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 3x का 3 dx बराबर dt।
पता है ना, बता रखा है, जब भी हम 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक पावर माइनस हो जाएगी, तो x का तो वापस 1 हो जाएगा, तो 3 का 3 रह जाएगा, और ये dx इंटू डी टी, तो क्या आ जाएगा, तो dx बराबर, ये dx बराबर हो जाएगा 1/3 dt। ठीक है, देखो वो मैं पुट करता हूँ, 1/3 को मैं बाहर लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कोस 3x की जगह मैं t पुट कर देता हूँ, ये t इंटू ये dt। ठीक है, आगे देखो 1/3 इंटीग्रेशन, अब कोस t का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन t, ये मैं इंटीग्रेशन हटा देता हूँ, ये साइन t प्लस सी इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, हमें पता नहीं होता है तो सी मान लेते हैं। अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos सी की मतलब सी का तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इसलिए पता नहीं रहता है क्या है क्या नहीं, इसलिए हम सी लिखते हैं 1/3 साइन टी की जगह वापस में 3x पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन 3x प्लस सी, ये हो जाएगा cos 3x का इंटीग्रेशन। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, e की पावर 2x, क्वेश्चन थर्ड है e की पावर 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हमें ये तो पता है e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है, लेकिन e की पावर 2x का इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो e को e की पावर x के फॉर्म में या e की पावर t की फॉर्म में लिख देते हैं ताकि इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। तो पुट 2x बराबर t, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 dx बराबर dt, तो dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt, क्योंकि मैं है ना जो भी पुट करता हूँ ये dx की जगह पे लिखता हूँ, वापस देखना, जैसे 2x की जगह पे तो मैं वापस t लिख देता हूँ यहाँ पे, लेकिन dx की जगह पे वापस मैं 1/2 dt लिखता हूँ। देखो ये इंटीग्रेशन 1/2 dt, यहाँ पर डायरेक्ट देखता हूँ एक बार कैसे होता है, e की पावर t ये होता है। ठीक है, dx की जगह पे मैंने 1/2 dt पुट कर दिया और e की पावर 2x की जगह मैंने t लिख दिया। ठीक है, अब वापस इसको सेपरेट कर लेता हूँ मैं, 1/2 को बाहर लिख देता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, इंटू e की पावर t इंटू ये dt, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में है ये तो कहीं पर भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, आगे देखो 1/2 e की पावर t का इंटीग्रेशन वापस e की पावर t हो जाएगा, तो ये e की पावर t प्लस सी, अब e की t की जगह वापस 2x पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू ई की पावर 2x प्लस सी, ये हो जाएगा e की पावर 2x का इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर ये है थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखो ax प्लस बी, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, यही है ना। चलो ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम। देखो पहले ये एक्स प्लस बी है ना, इसको मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में खोलता हूँ, ए प्लस बी को होल स्क्वायर में। ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में खोलते हैं हम इसको। इंटीग्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ax इंटू बी, यही हो गया, इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स यही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2x प्लस बी। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं। मैं सबके ऊपर एक एक अलग अलग इंटीग्रेशन लिखता हूँ ताकि बीच में ये है ना अलग अलग टर्म है, इसलिए मल्टीप्लाई हो तो हम अलग अलग नहीं कर सकते, प्लस या माइनस हो तो ही हम अलग अलग लिख सकते, बाकी नहीं लिख सकते हम। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पर डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x बी इंटू डी एक्स, ये है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये एफ बी ये कॉन्स्टेंट है, 2ab ये कॉन्स्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस बी स्क्वायर
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस 2ab को मैं बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो गया। ठीक है, आगे देखो। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर है तो इसके पावर में एक प्लस हो जाएगा और नीचे पावर प्लस 1 हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर एक्स 2+1 अपॉन 2+1, ये हो गया एक्स का इंटीग्रेशन, प्लस बी स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मतलब कुछ भी नहीं है तो एक्स हो जाएगा, तो ये एक्स हो जाएगा बी एक्स प्लस 2ab। ठीक है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसकी पावर एक है तो एक प्लस हो जाएगी, तो एक्स 1+1 हो जाएगा और नीचे 1+1 हो जाएगा। ठीक है, उस तरफ करता हूं मैं। देखो ए स्क्वायर x³ अपॉन 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 2ab इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। सॉरी, इसके बीच सी भी लिखना है क्योंकि कांस्टेंट पार्ट सी आएगा, भूलना मत। ठीक है, ये हो गया चौथा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन देखो। पांचवा क्वेश्चन क्या है, साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4 e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करना, यही है। साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x है, सॉरी यहाँ पे 3 है, ये 3x है। ठीक है, मैं सबके साथ अलग अलग इंटीग्रेशन करने की कोशिश करता हूँ, पहले अलग अलग लिख देता हूँ इनको। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये 4 कॉन्स्टेंट है तो 4 को मैं बाहर लिख देता हूँ, इंटू ई की पावर 3x इंटू डी एक्स, ये हो गया। देखो अब मैं इस 2x की जगह पे मैं t पुट करता हूँ, इस 3x की जगह पे मैं u पुट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देता हूँ 2x बराबर t, तो क्या हो जाएगा 2dx बराबर dt, तो dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 3x की जगह पे मैं t पुट करता हूँ, सॉरी u पुट करता हूँ, 3x बराबर u, मैं u भी पुट कर t भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ t पुट कर दिया तो यहाँ पे कुछ और पुट करना पड़ेगा। ठीक है, 3x बराबर u पुट किया मैंने, तो क्या हो जाएगा 3dx बराबर du, तो इसका हो जाएगा ये dx बराबर 1/3 du, ये हो गया। ठीक है, आगे देखो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x की जगह पर मैंने t पुट कर दिया, ये लो t, तो dt हो जाएगा, ये dt ये 1/2 है, ये 1/2 को मैंने बाहर लिख दिया क्योंकि कांस्टेंट है, -4। ठीक, ये 4 हो गया, ये 3 1/3 है ना, तो ये इंटू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर u पुट किया मैंने 3x की जगह, ये u, ये du। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इंटीग्रेशन करते हैं, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 माइनस cos t। ठीक है, माइनस ये 4/3 इंटू ई की पावर u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर u खुद हो जाएगा, तो ये e की पावर u प्लस c। ठीक है, आप वापस t की जगह पे 2x पुट कर दो और u की जगह पे 3x पुट कर दो। ठीक है, ये 1 माइनस का हो जाएगा, ये -1/2 cos, सॉरी cos 2x हो जाएगा t की जगह पे, ये 2x माइनस 4/3 e की पावर u की जगह मैंने 3 पुट किया 3x, ये 3x प्लस c, ये हो गया। ठीक है, ये माइनस कॉमन ले लो एक बार के लिए, ये हो जाएगा 1/2 cos 2x प्लस 4/3 e की पावर 3x प्लस c, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं।
अगला वाला क्वेश्चन क्या है एक बार देखो। कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए। छठा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ प्लस 1। इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ प्लस 1, e⁻³ प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है हमें। ठीक है, देखो मैं एक एक के साथ में लिख देता हूँ ताकि आसानी से कर पाए हम इसको। e⁻4 e⁻³ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। यहाँ पे ये dx लिखना मत भूलना। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कैसे करेंगे। 4 को मैं बाहर लिख लेता हूँ, ये 4 को मैंने बाहर लिख दिया। इंटीग्रेशन e⁻³ इंटू डी एक्स प्लस ये x है ना, मतलब सॉरी dx है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x ही हो जाता है। 1 का इंटीग्रेशन कभी जब भी पूछे ना तो जो भी ये कांस्टेंट यहाँ पे जो होता है ना, ये dx है या du dt dt जो भी कुछ हो जाए ना वो टर्म खुद हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है? x है तो ये x आ जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे गलती से अगर t होता तो यहाँ पर t आता। जिसका इंटीग्रेशन करने की बोल रहा है वो खुद यहाँ पर आ जाएगा वेरिएबल। ठीक है, ये x हो गया, यहाँ पे मैं प्लस c लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब मैं 3x की जगह पे मैं t पुट करता हूँ। पुट 3x बराबर t, तो 3dx बराबर dt, तो dx बराबर हो जाएगा 1/3 dt। ठीक है, पुट करो 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t इंटू डी टी प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t होता है, तो 4/3 e⁻t प्लस एक्स प्लस सी। टी की जगह वापिस क्या पुट किया था? 3x है तो 3x पुट कर दो। 4/3 इंटू क्या पुट किया था? ये 3x, ये 3x प्लस एक्स प्लस सी, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखो, सातवां देखो, एक बार मिटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है? x² 1 माइनस 1/x²। ये है क्वेश्चन नंबर 7वां। इंटीग्रेशन ऑफ x² 1 माइनस 1/x² इंटू dx, यही है x² 1 माइनस 1/x², ये है। ठीक है, अब देखो मैं x² को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पता चल जाएगा। या तो मल्टीप्लाई कर दो या इसको एलसीएम लेकर के x² को बाहर निकालेंगे तो ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो वापस वही बच जाएगा। तो इसके बजाय मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो आसानी से हो जाएगा। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं एलसीएम लेता हूँ ताकि आगे तुम कैलकुलेशन में सही कर पाओ। x², यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ। ठीक है, ये 1 माइनस 1 यहाँ पे ये x² हो जाएगा अपॉन x² इंटू ये dx। ये x² को बाहर निकाल गया तो ये x² से x² कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, आगे देखो इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, या ये 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x² का तो हो जाएगा x² प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 माइनस ये x प्लस सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x³ अपॉन 3 माइनस x प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अगला वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? x² प्लस bx प्लस सी, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ये तो आसानी है। इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस bx प्लस सी का इंटीग्रेशन करना है इंटू dx, क्या हो जाएगा? यही है, सेम है। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, मैं सभी को अलग अलग इंटीग्रेशन में लिखता हूँ। x² इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c का dx।
ये है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करते हैं डायरेक्ट। ए इंटू एक्स स्क्वायर 2+1 2+1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी बी एक्स 1+1 अपॉन 1+1 सी एक्स। अब देखो यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट पार्ट है लेकिन हमें पता नहीं, तो सी दे दिया तो मैं यहाँ पे डी मान लेता हूँ एक और कांस्टेंट, ठीक है। इंटीग्रेशन ए एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स इंटू डी। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंटीग्रेशन, ठीक है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। नवा क्वेश्चन क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स, यही है। हाँ यही है, चलो ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x इंटू डी एक्स, ठीक है, ये है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 को मैंने बाहर लिख दिया, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x इंटू डी एक्स, ठीक है, 2। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये इसका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया, इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब अपॉन 3 प्लस ई की पावर x प्लस सी, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। 9 के बाद 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये है। ठीक है, ये मैं इसको ए प्लस बी के होल क्यूब में खोलता, ए माइनस बी के, ये वाला में ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। मैं इस फॉर्म में खोलता हूँ इसको, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, ये अंडर रूट एक्स है तो इसका सिर्फ एक्स हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, सॉरी माइनस बी के होल क्यूब में इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब इसको सोल्व करो, अंडर रूट एक्स से ये अंडर रूट एक्स कट हो जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। मैं इस पर करता हूँ, देखो क्या आ रहा है, एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। मैं इसको अलग अलग फॉर्म में लिखता हूँ, पहले एक्स इसके इंटीग्रेशन लगाता हूँ, इसकी इंटीग्रेशन लगाता हूँ, इसकी इंटीग्रेशन लगा के देखते हैं अलग अलग। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 2 डी एक्स के इंटीग्रेशन लगाना है, माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये है। देखो एक्स का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2, इसका हो जाएगा 2x माइनस इसका 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, मैंने बता रखा है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, ये log x, ये प्लस सी, देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x माइनस log x प्लस सी, ये इसका हो गया इंटीग्रेशन। कितने क्वेश्चन हो गए, 10। इसके अलावा 11वां क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इंटू डी एक्स, ठीक है। देखो क्या बन रहा है ये, इसमें से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 4 अपॉन
एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स। देखो एक बार मैं एक्स स्क्वायर को इसके नीचे लिखता हूँ, एक बार इसके नीचे लिखता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्स प्लस 5 ये हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 5 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको मैं अलग अलग लिखता हूँ, सबको सबके नीचे अलग अलग इंटीग्रेशन लगाता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 5 इंटू डी एक्स माइनस 4 को बाहर ले लूँ मैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। देखो ये देखो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। और इसका क्या करेंगे, इसको हम एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी। फिर इसको करके देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस फोर इंटीग्रेशन ऑफ x की घात -2 इंटू डी एक्स। ये इसकी घात को मैंने -2 लिख दिया ऊपर, ठीक है। आगे देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस प्लस 5x माइनस 4 इंटू एक्स -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, यही होता है, घात एक जुड़ती है, यही होता है। देखो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x, ये -4, ये x की घात -1 हो जाएगी और अपॉन -1 ये हो जाएगा। तो ये माइनस को ऊपर बाहर निकाल देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x, इसको माइनस को मैं ऊपर निकालूंगा तो ये प्लस हो जाएगा +4, ये माइनस का है तो इसको नीचे लिख देता हूँ मैं 1 अपॉन एक्स इंटू प्लस सी, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 करके देखते हैं, तब तक इनको लिखो, मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स। बारह देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स, यही है, यही है, बिल्कुल यही है, इंटू डी एक्स, ठीक है। मैं इनमें से एक्स कॉमन ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉमन लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। अंडर रूट एक्स को मैं एक बार इसके नीचे लिखता हूँ, एक बार उसके नीचे लिखता हूँ, ठीक है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखो ध्यान देना, अंडर रूट एक्स का मतलब यह होता है कि एक्स की पावर कितनी है, 1/2 है। ये नीचे 1/2 है, तो ये जैसे ऊपर जाएगी तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, ठीक है, ये माइनस में हो जाएगी। मैं इसको थोड़ी देर के लिए ना ये पावर को करके देखते हैं। देखो मैं इंटीग्रेशन हटा के थोड़ा इसको सोल्व करता हूँ, ताकि लास्ट में मैं इंटीग्रेशन लगा दूंगा बाद में, ठीक है। ये देखो ये एक्स है, एक्स की पावर 1 है इंटू एक्स की पावर -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। मैंने ये अंडर रूट एक्स है ना, इसको मैंने ऊपर लेके चला गया और इसकी घात को माइनस में कर दिया, यही होता है, प्लस 4 ये एक्स की घात -1/2। वैसे ही अगर याद रखो तो अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वैसे 1/2 रूट एक्स होता है,
ये इसका इंटीग्रेशन होता है, याद रखो। तो नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आगे, देखो। ठीक है, देखो एक्स ये है, जब सेम प्रोडक्ट है इसकी घात जुड़ जाएगी तो 1 - 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 + 4 एक्स की पावर -1/2। ठीक है, देखो ये जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये वापस 1/2 हो जाएगा, तो ये √x हो जाएगा। √x 2 - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 + 4 एक्स की पावर -1/2। ठीक है, आगे देखो, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, रूट फिर वापस घात जुड़ जाएगी, तो ये 2 है, ये प्लस 1/2 हो जाएगा। इसकी घात 1/2 होती है, यहाँ पे मैं 1/2 ही लिख देता हूँ। इसकी घात 1/2 होती है, ये 2 और 1 + 1/2, ये मल्टीप्लाई होगा तो घात जुड़ जाएगी, और इसके वैसे वैसे ही लिख देता हूँ। तो 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर -1/2। ठीक है, अब मैं इसके आगे इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, फिर करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर, ये 4 1 5 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर -1/2 इंटू ये dx। ठीक है, अब मैं इसको अलग अलग करके लिखता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 5/2 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x की पावर 1/2 dx प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -1/2 इंटू dx। ये हो गया, इनका इंटीग्रेशन करते हैं। देखो x की पावर 5/2 क्या हो जाएगा, x की पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1। आगे क्या है, प्लस, ये प्लस लगा दिया, 3x की पावर 1/2, ये 3 हो गया, इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, ये हो गया। ठीक है, अब ये 4 + 4 इंटू एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। ठीक है, यही है, यही है। देखो ये हो जाएगा एक्स की पावर 7/2 इंटू 7/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 4, ये देखो ये हो जाएगा एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 होगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, अपॉन ये वापस 1/2 हो जाएगा। यही आएगा, देख लो एक बार, -1/2 प्लस 1 तो जोड़ के वापस 1/2 ही आएगा, तो -1, यही आएगा। एक्स की पावर 7/2, इसको मैं उल्टा करके लिख देता हूँ, 2/7 प्लस इसको मैं वापस 2 इंटू 3/3 इंटू एक्स की पावर 3/2, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये है तो 2 ऊपर चला जाएगा वापस, तो ये 4 इंटू 2 हो जाएगा, इंटू √x हो जाएगा, ये हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे गलती होगी, ये यहाँ पे मैंने गलत बता दिया था। 2/7 x 7/2 प्लस 2x 3/2 प्लस 4 × 4 4 2 8 √x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कितने हो गए,
12 हो गए। 13वां क्वेश्चन देखो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन शायद एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स माइनस 1, ये एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स ये है। देखो क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इसमें से है ना एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ये एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बच गया एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये रह गया। अब एक्स माइनस 1 को एक बार इसके नीचे लिखता हूँ, एक बार इसके नीचे लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, ये डी एक्स, ठीक है। ये एक्स माइनस 1 से ये कैंसिल हो गया, ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अब यहाँ पे करके यहाँ पे ही कर लेते हैं हम, छोटा ही सही है यार। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट ही बच गया, प्लस इंटू डी एक्स, ये रह गया। देखो ये देखो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, इंटू डी एक्स है, ये एक्स स्क्वायर बच गया यहाँ से, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बच गया, तो सीधा डी एक्स आ गया वहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है।